नर्सिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एंड आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी 9 से 10 का आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन रिलेटेड सारी चीज़ जैसे कि आपका नोटिफिकेशन लास्ट डेट क्या है, आपका फॉर्म को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए भरने के लिए एंड आपका कितने पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है एंड आपका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपका नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड आपको नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लेना है ताकि कोई भी मैं वैकेंसी का वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप सबसे पहले लाभ उठा सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपका एम्स न्यू दिल्ली के जो एग्जाम करवाता है इसको नोट सेट को। आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 24 तारीख दूसरे का महीना 2026 को रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितने पोस्टों पर आपको वैकेंसी आया हुआ है। देखिए आपका रहा ये सीट, आपको देखिए कितना कितना पर आपका वैकेंसी आया हुआ है किस एम्स से, वो आपका सारा डिटेल इस पेज में है आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं एम्स बटिंटर से आपका टोटल आपका 72 पोस्ट आए हुए हैं। ये रहा आपका टोटल पोस्ट 2551 पदों पर आपका नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आया हुआ है ऑल ओवर एम्स के। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए नॉर्सेट के लिए, तो आपका बीएससी होना चाहिए किसी भी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से एंड आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी आईएनसी रजिस्टर्ड कॉलेज, या फिर आप जीएनएम किए हुए हैं तो आपका ये भी चलेगा, लेकिन जीएनएम के साथ आपको 50 मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल से आपका एक्सपीरियंस का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें अप्लीकेबल होंगे इस फॉर्म के लिए। अब एज की बात कर लेते हैं तो आपका एज रहने वाला वो 18 से 30 साल के बीच आपका भर सकता है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा एंड अगर आप एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगा। चलिए आगे बताते हैं। आपका जो फी रहने वाला वो जनरल या फिर ओबीसी से है तो आपका 3000 रुपये फीस लगने वाला है एंड अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपका 2400 रुपये आपका फ़ी लगने वाला है। अगर आप डिसेबल हैं यानी कोई हैंडीकैप्ड हैं तो आपका कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, हर साल की तरह इस साल भी आपका दो स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है, पहला प्रीलिम्स उसके बाद मेंस। ओके, जो आपका मेंस रहने वाला है जो एग्जाम रहने वाला है वो आपका रहने वाला 30 अप्रैल का एंड आपका जो प्रीलिम्स रहने वाला है वो 11 अप्रैल का रहने वाला है। ओके, तो जो एप्लीकेशन है वो आपको भरना कहाँ से, आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है, इस पर आप जाएंगे तो आपका इसी पर आपका सारा भरने का सिस्टम है, यहीं से आपको भरना है। एंड जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 24 तारीख से स्टार्ट है दूसरे का महीने से एंड आपका 16 तारीख तीसरे का महीने तक आपका क्लोजिंग डेट है, इस तक आप भर सकते हैं 5 बजे तक। एडमिट कार्ड जो अपलोड होगा आपका 8 तारीख चौथा महीने 2026 को रहने वाला है एंड जैसा कि मैंने पहले बताया CBT 1 आपका जो होने वाला है 11 तारीख अप्रैल को होने वाला है एंड आपका CBT 2 30 अप्रैल को होने वाला है। आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ST SC के लिए आपको 5 साल मिलेगा एंड OBC के लिए 3 साल मिलेगा। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा एंड उसी प्रकार OBC एंड हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 13 साल मिलेगा एंड ST ST प्लस हैंडीकैप्ड है तो आपको 15 साल मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। आपका जो डॉक्यूमेंट लगने वाला, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक होता है स्टेट लेवल का, एक होता है सेंट्रल लेवल का, तो आपके पास सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आप OBC हैं तो आपको पहले सपोर्ट डेटा, अगर आप यूपी से हैं तो आपको OBC पहले यूपी से बनेगा, उसके बाद आपका नेशनल लेवल का अप्लाई होगा, इसे OBC NCL बोलते हैं अगर आप नॉन क्रीमी लेयर्स हैं तो। बस आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको 10th का मार्कशीट से आपका मैच होना चाहिए। इसको ध्यान देना, कई बच्चे का आधार कार्ड में और 10th का मार्कशीट में अलग अलग नाम होता है या फिर कुछ वर्ड्स मिस्टेक हो जाते हैं, तो आपका दोनों सेम होना चाहिए। ओके, एंड आपका जो डिग्री है GNM किए हुए हैं, BSc नर्सिंग किए हुए हैं, आपका सारा डिग्री होना चाहिए। ओके, सो आपको कोई भी अगर आपको डाउट रहता है इससे रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड तो आप मेरे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।